जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इन विधानसभा चुनावों में जिस अंदाज से पहले चरण के मतदान के लिए उम्मीदवारों का उत्साह दिखा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। अगर हम बात करें पहले चरण के मतदान की, उसके नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसमें दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम ज़िले के साथ साथ जम्मू के डोडा, रामबन और किश्तवाड़ ज़िले में 24 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। कांटे की टक्कर इन चुनावों में देखी जा रही है, क्योंकि राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दल भी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करें, यहाँ पर अधिकतर बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारें बनी रही और 2014 में ये सिलसिला बदला जब भारतीय जनता पार्टी पीडीपी के साथ मिलकर पहली बार जम्मू कश्मीर में सत्ता में आई। जम्मू कश्मीर में बीजेपी का ये ख्वाब था और इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी के से लगातार यही कोशिश रहेगी कि जम्मू कश्मीर में बनने वाली सरकार में उनकी हिस्सेदारी बनी रहे। मेरे साथ दो पत्रकार हैं, रशीद राहिल साहब जो एडिटर इन चीफ हैं एशियन मेल अखबार के और एशियन मेल कम्युनिकेशंस के, और साथ ही साथ फारूक वानी साहब जो ब्राइटर कश्मीर के एडिटर इन चीफ हैं। रशीद साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, आपने कई सारे चुनाव जम्मू कश्मीर में देखे हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा चुनाव हो 80 के दशक से। इन चुनावों में आपको क्या फ़र्क दिख रहा है? आज के चुनावों में सबसे बड़ी फ़र्क जो मुझे दिख रही है वो ये है कि पहली मर्तबा 40 साल के बाद अलगावादी नेता मैदान में उतर रहे हैं। दरी पर्दा या जमात इस्लामी डायरेक्ट मैदान में आ रही हैं। शुपियां ज़िले से भी सरजान बरकाती मैदान में हैं, जो एक ज़माने में इलेक्शन को या वोट डालने को शज्र ममनुआ करार देते थे। आज उसकी बेटी अपने बाप के लिए जो अभी जेल में है उसके लिए कैंपेन चला रही है। ये सबसे बड़ी तब्दीली है कि लोग अब डेमोक्रेटिक सिस्टम पे यकीन रखते हैं, और मुझे लगता है जो पिछले चुनाव यहाँ हुए थे लोकसभा के, आज उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा लोग हिस्सेदारी लेंगे और ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ेगी, क्योंकि आज लोगों के अपने मसाइल है लोकल लेवल पे। आज असेंबली में उन्हें अपने सही नुमाइंदों को चुनना होगा, इसलिए मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ेगी। जमात इस्लामी ने भी उम्मीदवार उतारे। देखिए, जहाँ तक जमात इस्लामी का ताल्लुक़ है, जमात इस्लामी दो हिस्सों में मुनक़स्म है। एक हिस्सा वो जो ये कहते हैं कि जब तक कश्मीर का इशू हल नहीं होता है या सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे लगी पाबंदी नहीं हटाती है, तब तक वो इंतखाबात में शिरकत नहीं करेंगे। जबकि एक तबका जो बाहर चला गया है, जमात से बाहर, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका वोट कहीं ना कहीं तकसीम हो चुका है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का इत्तेहाद बना है, उस इत्तेहाद के लिए एक तब्दीली आ जाएगी कि अगर वो वोट तकसीम हो जाता है तो उस वजह से फिर कहीं न कहीं उन बड़ी पार्टियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दरअसल अगर हम जम्मू कश्मीर के चुनावों की बात करें, जमात इस्लामी वही पार्टी है 1987 में जब MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के नाम से एक गठबंधन बना था और नेशनल कॉन्फ्रेंस को पर आरोप लगे थे और कांग्रेस पर कि उन्होंने धांधली की उन चुनावों में, और उन चुनावों में धांधली के कारण MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के उम्मीदवारों को हरवाया गया, जिसमें सैयद सलाहुद्दीन भी एक उम्मीदवार तब खड़े हुए थे। और उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत हुई और सैयद सलाहुद्दीन हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख बने, जबकि उन्होंने 1987 का चुनाव बतौर उम्मीदवार MUF यानी मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट की टिकट पर लड़ा था। और उन्हीं के पोलिंग एजेंट थे यासीन मलिक, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के फिर प्रमुख बने। फारूक साहब ब्राइटर कश्मीर के मुदीर आला यानी एडिटर इन चीफ हैं। फारूक साहब, आपने भी अपने लाइफ में, अपने कैरियर में कई सारे चुनाव देखे। यहाँ पर जिस अंदाज से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया और जिस अंदाज से बयान उन दोनों पार्टियों के लीडरों के सामने आ रहे हैं कि आने वाली सरकार उन्हीं की होगी, और दूसरी तरफ जिस अंदाज से बीजेपी 2014 में बनी गठबंधन सरकार में भागीदार थी और 10 साल में उन्होंने काफ़ी कोशिश की, न सिर्फ जम्मू में बल्कि कश्मीर में अपनी पार्टी का विस्तार बनाने की। तो क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन
भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेगा या दूर करेगा, या फिर कांटे की टक्कर इन दो राष्ट्रीय दलों को जम्मू कश्मीर को लेकर है? क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है, या कश्मीर हम कहें, नेशनल पॉलिटिक्स में एक सेंट्रल स्टेज है। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि अभी एनसी और कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं लगता तो है। लेकिन बीजेपी भी हर हालत में ये कोशिश कर रही है कि वो फिर से जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाए, और वो उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अब वो इतने अपने कैंडिडेट्स को यहाँ पे उतार रही है, और उनका जम्मू में उनका बड़ा पल्ला भारी है। तो यहाँ पे लगता है कि अभी ये देखना पड़ेगा कि कश्मीर जो एनसी कांग्रेस का जो कोलेशन है ये कहाँ तक टिकेगा। लेकिन ये बात अभी मतलब फ़िलहाल प्रीमैच्योर है, टाइम ही बताएगा कि ये जो गठबंधन है ये कहाँ तक टिक सकता है। लेकिन कहने का मतलब है, हम तो बहुत इलेक्शन देख चुके हैं, और ये इलेक्शन जो है ना, उन इलेक्शन से बहुत डिफरेंट है। इसमें मतलब कई कैंडिडेट जो है, जैसे सेपरेटिस्ट है या कोई और भी है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसे हमारे जहाँ पे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वहाँ का एक कैंडिडेट सेपरेटिस्ट लीडर है, उसका बेटा भी इसमें आ रहा है, बरकती आ रहा है, कई और लीडर है, और इसके जो जमा इस्लामी के कैंडिडेट्स आ रहे हैं, या प्रॉक्सी बन के या डायरेक्ट आएंगे। लेकिन आज का जो इलेक्शन है, इसमें बड़ा ज़बरदस्त हंगामा ये रहेगा। लेकिन ये अब वक्त ही बताएगा कि लोग कितने तादाद में बाहर आके वोट डालेंगे। लेकिन हमने अभी देखा है कि यहाँ पे अभी इतना उत्साह नहीं है इलेक्शन का जो अभी होना चाहिए। लेकिन अभी वक्त के साथ है, जब तक चुनाव नज़दीक आएंगे तो ये बढ़ेगा। फारूक साहब, आप मुझे ये बात भी बताइए, क्योंकि दरअसल सिर्फ हम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की ही बात नहीं कर सकते, या कांग्रेस और बीजेपी की बात, कई सारे छोटे छोटे दल है। अपनी पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, पैंथर्स पार्टी जम्मू में है। क्या आपको लगता है इन, या पीपल्स कॉन्फ्रेंस से सजाद लोन की, क्या आपको लगता है ये छोटी छोटी पार्टियां जो है कुछ सीटें निकाल सकते हैं जम्मू कश्मीर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे सजाद लोन का तो है, मतलब एक आध सीट वो निकाल सकते हैं कुपवारा साइड में, या गुलाम नबी आज़ाद का डोडा वगैरह में है, या अपनी पार्टी का भी हम सुन रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका स्ट्रांग होल्ड है अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में। हो सकता है ये मतलब सीट लेके आएंगे, लेकिन फिलहाल तो ये प्रीमैच्योर होगा किसी इस पर इतना ज़्यादा बात करें हम। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या उसके बाद जैसे इनके कैंडिडेट्स वगैरह हैं, एनसी कांग्रेस के कैंडिडेट्स हैं, तो लगता है कि एनसी कांग्रेस का पल्ला भारी रहेगा। लेकिन इनमें भी खुद अंदर भी जो है इनका इंतजार चल रहा था अभी सीट शेयरिंग पे, मैंडेट्स को लेकर बाकी अभी उन्होंने क्या किया काम, दिल्ली से 2 लोग आए, फिर वहाँ पे इन्होंने कंसेंसस बना के उस पर भी उन्होंने 5 सीटें ऐसी लिखी जो फ्रेंडली रखे उन्होंने। तो कहीं ना कहीं इनमें भी इतना तालमेल नहीं बन रहा है। और जाहिर है गठबंधन में तो सबसे बड़ा वोटर्स पे डिपेंड होता है। क्या वोटर्स के बीच में भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन दिखेगा? वो आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। लेकिन उसके बावजूद भी 5 सीटों पर कांग्रेस भी जहां उम्मीदवार खड़ी कर रही है कश्मीर में, वहीं पर जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उम्मीदवार खड़ी। राहिल साहब, एक आखिरी बात आपसे जानना चाहूँगा कि हमने देखा कि जो लोकसभा चुनाव हुए अप्रैल मई में, और उनमें रिकॉर्ड तादाद में मतदान हुआ जम्मू कश्मीर में, ख़ासतौर से कश्मीर में रिकॉर्ड था वो। तो आपको क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी जो ये मतदान होने वाला है, ये भी नया रिकॉर्ड बनाएगा? हाँ, मुझे लगता है ये नया रिकॉर्ड बनाएगा, क्योंकि यहाँ सैकड़ों की तादाद में उम्मीदवारों ने फार्म भर दिए हैं पहले चरण में। अब जब दूसरा मरहला आएगा और तीसरा मरहला आएगा, तब पूरी तरह से पता चलेगा कि कितने उम्मीदवार हैं। जितने ज़्यादा उम्मीदवार हैं उतने ज़्यादा वोटर बाहर निकलेंगे, और मुझे लगता है अब की बार यहाँ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि वोटरान को पता है कि अपनी असेंबली बनने से उन्हें कितना फ़ायदा है, और उन्हें कौन से मुश्किलात अभी एलजी रूल में उनका सामना फेस करने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि मुश्किलात का अजाला करने के लिए वो कहीं ना कहीं अपने उम्मीदवारों के लिए वोट देंगे और बाहर निकलेंगे, जो एक सबसे बड़ा मसला मुझे लगता है कि इस वजह से वोटिंग भारी होगी। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के उस फैसले पर भी एक जनाधार होगा जो 5 अगस्त 2019 को लिया गया था। फारूक साहब, आखिरी बात आपसे मैं जानना चाहूँगा, जिस अंदाज से नाक का सवाल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस भी इस चुनाव को मान रही है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जम्मू कश्मीरी चुनाव प्रचार में आ रही है, तो आपको क्या लगता है कि उससे क्या ये टक्कर जो है कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद
बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल है? देखिए अशरफ साहब, जैसे मेरा मानना ये है कि अभी देखिए, जब इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया तो उस पर उसी वक्त से हंगामा चालू हो गया। जो हमारे जो बात हुई या स्टेटहुड की या बाकी और कुछ भी हो गई, या जो इन्होंने गवर्नर को एम्पावर किया तो उस पर रेजोल्यूशन वो पास कर रहे हैं, लेकिन उस पर उसी वक्त से इस पर हंगामा चालू हो गया था। अब उन्होंने क्या किया काम, अभी जो कांग्रेस के जो प्रियंका या राहुल गांधी यहाँ पे कैंपेन्स के लिए, और पहले भी राहुल गांधी यहाँ पे आए, उसके बाद अभी स्टार कैंपेनर जो है इसके बीजेपी के, वो यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब है ये बहुत सेंटर स्टेज में अभी जो कश्मीर का जो इलेक्शन है, ये बहुत हिंदुस्तान गवर्नमेंट में और हिंदुस्तान के लोगों के लिए बहुत अहमियत रखता है ये। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों के दौरान ये चुनावी गहमा गहमी और बढ़ेगी, जब आने वाले चरणों के लिए न सिर्फ नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, बल्कि साथ ही साथ पूरे जम्मू कश्मीर में प्रचार की मुहिम जोर पकड़ेगी। क्योंकि इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी चुनावी प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में हम आपको जम्मू कश्मीर के इन विधानसभा चुनावों की हर करवट पर बाखबर करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ तक।